बहुत कम मूवीज में ऐसा होता है कि हीरो से ज्यादा विलन्स आइकॉनिक बन जाते हैं। लोगों को हीरो से ज्यादा विलन्स पसंद आने लग जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। कांचा जीना भी एक ऐसा ही दरिंदा है जिसने हीरो विजय दीनानाथ चौहान को ओवरशैडो कर दिया। बट क्या आपको पता है कि कांचा जीना ऐसा बनता क्यों है और क्या सही में वही विलन है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों भाई? अभी बता है भाई, अभी बता है। तो ये बात है 2012 की, जब एक दिन कांचा सबके साथ मिलके एक काइंड ऑफ गेम खेल रहा होता है और उस खेल के अंदर रूल सिंपल है। पानी के अंदर अपना मुंह जितने देर तक डुबा के रख पाओगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उस गेम को खेलते खेलते कांचा एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देख के भाई हमको एज एन ऑडियंस लगता है कि भाई बात तो सही है। वो करता क्या है, एक बंदे को जबरदस्ती पानी के अंदर डुबा के रखता है और इस तरफ एक बंदे को पैसा लेने के लिए बोलता है कि जब तू पैसा लेना बंद कर देगा मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन लालच बाबू इंसान की जान से बढ़कर है और ये चीज दिखाती है कि सोसाइटी इंसानों से नहीं पैसों से चलती है। आज के जीवन का दूसरा नाम है रोकड़ा पैसा। बात में तो दम है भाई, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। आप बताओ, गलत बोला कुछ? आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत है तो वो है पैसा। मांडवा को अपनी इज्जत कर लेने दो। अरे इज्जत क्या, मैं तो गले लगा लेता। लेकिन सृष्टि बहुत दब गई है मास्टर। गले मिलना संक्रामक है, बीमारी, विनाश, रोग। This shows that कांचा hates the society, वो भी इतना ज्यादा कि वो सोसाइटी को एक बीमारी की तरह ट्रीट करता है जो छूने से फैलता है। और वो रिसेंटली अपने गांव वापस आया है नमक की फैक्ट्री खोलने के लिए। कैसे? गांव के लोगों की जमीन को लीज पे लेके। अरे उधार। लेकिन भाई ट्विस्ट ये आ जाता है कि उसका नमक नमकीन नहीं, काफी ज्यादा नशीला होता है। और वो ये सब क्यों कर रहा है? पैसा। और पैसा इज इक्वल टू पावर। और उस मोमेंट पे जब कांचा उस बंदे को डुबा रहा होता है वहां पर आता है दीनानाथ चौहान, अपने हीरो विजय के बाप, जो प्रोफेशन से है टीचर, मास्टर जी और दिल से गांधीवादी। आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। और भाई लिटरली ऐसे सच्चे लोग बहुत ही कम होते हैं जो गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाए, हाय हाय करके प्रोटेस्ट। और वो अपने बेटे को भी कुछ ऐसी ही फिलोसॉफी सिखाता है जो मोटा मोटा शायद यही बोलता है कि बेटा अगर किसी पहलवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुमको भी पहले पहलवान बनना पड़ेगा, उसके बाद तुम उससे बदला लो या माफ करो, तुम्हारी मर्जी। मतलब अगर पावरफुल इंसान को हराना है तो पहले खुद पावरफुल बनो, उसके बाद माफ करो या मार डालो, तुम्हारी मर्जी। और यही बात विजय के दिमाग में रह जाती है। और जब विजय सिर्फ 12 साल का होता है उसका बाप कांचा के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है कि गांव वालों अपनी जमीन उसको मत देना, क्योंकि अपनी जमीन के तुम ही मालिक हो, तुम ही नौकर। और अगर अपनी जमीन उसके नाम कर दी तो मालिक वो, नौकर तुम। तो इन शॉर्ट जमीन नहीं देने का। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपने मास्टर जी को ये बात तक पता नहीं है कि उनकी जमीन में नमक नहीं बनने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बात जब कांचा द इवल को पता चलती है वो उस दिल के साफ सच्चे मास्टर जी को एक छोटी सी बच्ची के झूठे बलात्कार के इल्जाम में फंसा देता है। क्योंकि भाई कांचा को पता था कि सोसाइटी तो खच्चर है, उनके दिमाग में तो कुछ होता नहीं है, जो उनको दिखाएंगे वो मान जाएंगे और ऐसे मैनिपुलेट कर दूंगा मैं। और भाई ऐसा ही होता है, सो कॉल्ड फेड चाल कि भाई सब बोल रहे हैं तो सही ही होगा। मैं भी आता हूँ मारने के लिए क्योंकि मुझ में दिमाग तो है नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज तो है नहीं, सोचने की क्षमता तो है नहीं। और आपने शायद नोटिस किया होगा यही चीज पब्लिक धुलाई में भी होती है। जब पब्लिक में एक बंदे को मारा जाता है वहां पर सिर्फ 2 या 3 बंदे को पता होता है कि मैं इसको मार क्यों रहा हूँ। बाकी लोग तो भाई मार रहे हैं ना, ये गलती क्या होगा, इसको मारो भाई, हमको क्या लेना देना, इसने गलती की है कि नहीं, सब मार रहे हैं इसलिए मैं भी मारता है। और इसी टेक्निक का यूज करके कांचा ने उसी सोसाइटी को मास्टर जी के पूरे खिलाफ कर दिया, जो भी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। उसके बाद भाई सोसाइटी ने कांचा के साथ मिलके मास्टर को ऐसी मौत दी उसके शरीर को आग तक नसीब नहीं हुई। लेकिन एक बार सोच के देखो, वही सोसाइटी 2 मिनट पहले ही मास्टर की बात पे हाय हाय कर रहे थे कांचा के खिलाफ, और उसके 2 मिनट बाद ही उसके शरीर को ही आग नहीं देंगे। सोचो, इतनी इज्जत करते थे मास्टर जी की। और विजय अपनी बाप की मौत को अपनी आंखों से देखता है और उसी पल से उसके जीने का एक ही मकसद, बदला बदला बदला, कांचा को मारना है। अब 15 साल बीतते हैं, विजय गैंगस्टर के साथ मिलता है, बहुत सारे लोगों को मारता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। अब उसके मकसद को फुलफिल करने के लिए वो एक और स्टेप लेता है। जिन गैंगस्टर्स के साथ वो इतने सालों तक बना रहा उनको धोखा देके, जिन गैंगस्टर्स का हेड था लाला, तो पहले उसके बेटे को मारा और बेटे की मौत की वजह से लाला खुद सदमे में चले गए। और बाय द वे लाला के 2 बेटे थे, एक मर गया और दूसरा बेटा थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है। माय बाय बाय नहीं, बॉय। अब लाला की जगह बैठने के लिए बचा कौन? विजय दीनानाथ चौहान। है ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अब भाई ये सब वो किस चीज के लिए कर रहा है? 15 साल का इंतजार, गैंगस्टर्स के साथ मिलना, गैंगस्टर्स को धोखा देना और उनकी जगह पे ही जाके बैठ जाना। किसके लिए? पावर, पावर। और पावर किसके लिए? बदला, बदला। कांचा को मारने के लिए उसके लेवल का पावर मांगता है ना। सो द मैटर्स ऑफ द पावर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब विजय मानवा अपने गांव आता है, आंखों के सामने वही पुराने फ्लैशेस और दिल के अंदर जो बदले की आग है वो ज्वालामुखी बन चुका है, फटने वाला है। और इन 15 सालों में कांचा ने पूरे मानवा पे अपनी पकड़ बना ली
कब्जा कर लिया पूरी की पूरी सोसाइटी जिससे वो इतना घिन करता है अब उसके हाथों की मुट्ठी में है। इन शॉर्ट कांचा रावण और मानवा उसकी लंका। ऐसा मैंने ऐसा वही बोलता है। लेकिन भाई ये बात हमारे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ा कि कांचा सोसाइटी से इतनी नफरत क्यों करता है, लोगों से क्यों नफरत करता है। बिकॉज कांचा वॉज ट्रॉमेटाइज्ड by his looks, by his ugliness कि वो कितना डरावना है, वो बदसूरत है और इस बात की इनसिक्योरिटी, इस बात का एहसास उसको सोसाइटी ने ही दिया है कि देखो देखो राक्षस आ गया, इसका चेहरा देखो, इसका कोई दोस्त भी ना बने। इतना डरावना चेहरा भाई बच्चे डर जाए। और ये इंसल्ट, ये अब्यूज उसके साथ इतना हुआ कि वो खुद को शीशे में देख ही नहीं सकता। उसको शीशे से ही नफरत हो गई। जब भी वो अपने आप को शीशे में देखता था उसका वही ट्रॉमा जाग जाता था कि मैं अगली हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं डरावना हूँ, लोगों को मुझसे घिन आती है। और वो अगली बड़ा होके तो बनेगा नहीं, जो होगा बचपन से ही होगा। और बचपन में भाई शब्दों का कितना इंपैक्ट पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर ही दिखाया गया है। क्योंकि विजय का बाप उसको जो शिक्षा देता है, उसने पूरी मूवी के दौरान जो कुछ भी किया उसके बाप के शब्दों के बल पे ही किया है। पहले पावर अचीव किया, उसके बाद बदला लेने गया। तो अगर एक आदमी आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है तो 100 लोग, पूरी सोसाइटी, यहाँ तक कि कोई अनजान भी अगर आपको देख के मुंह बना ले कि भाई कितना गंदा दिखता है, ये राक्षस लगता है, तो वो सब आपके अंदर कितना इफेक्ट पड़ेगा। कितना डरावना लगता है। जिंदगी में चीजें नहीं चाहिए। मेरे चेहरे को देख के सब मुझे भूत कहते हैं। क्या मैं भूत लगता हूँ बाबा? बदसूरत मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तेरी शक्ल से घिन टपकती है, घिन। और कांचा ने भाई इसी सोसाइटी को देखा है कि सोसाइटी ऐसी ही है, ये एक बीमारी है जिसको खत्म कर दो। और जो ये लोग, मेरी गैंग जो मुझे इज्जत करती है, वो किस लिए करती है? बिकॉज आई एम पावरफुल, आई एम रिच। सो व्हेन कांचा इज टोटली टारगेटेड बाय द सोसाइटी, वो सोसाइटी से नफरत करने लग गया और सोचा अगर मुझे सोसाइटी को मुट्ठी में करना है तो पहले मुझे पावर कॉन्कर करना पड़ेगा, पैसा कॉन्कर करना पड़ेगा। जो उसने किया, रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, कांचा। और इतना ही नहीं भाई, उसके माँ बाप को लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। उसके माँ के बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं कि इस बच्चे का अस्तित्व नहीं है, पता नहीं इसकी माँ कौन थी, इसका बाप कौन है, किसी को पता नहीं। इसकी माँ न मालूम कौन थी, हराम का है या असल, ये भी पता नहीं। सो सोसाइटी ने अपने टोन से, अपने शब्दों से कांचा को बनाया और कांचा ने सोसाइटी के साथ मिलके सोसाइटी को अपने मुट्ठी में लाने के बाद मैनिपुलेट करके विजय के अंदर के बदले की आग को जगाया। अब स्टोरी के अंदर क्या होता है, सदमे में गिरा पड़ा लाला जग जाता है। उसको पता चल जाता है कि भाई विजय ने मुझे धोखा दिया है तो उसकी बहन को मैं बेचूंगा, क्योंकि उसका काम ही वही होता है। एंड लिटरली भाई कांचा चीना एज वेल एज लाला बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग विलेंस है भाई, देख के ही डर लग जाता है। चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवेज विजय अपनी बहन को बचाता है और लाला को मौत के घाट उतार देता है। और फिर एक पुलिस के द्वारा कांचा को भी पता चली जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं, विजय दीनानाथ चौहान है। हाय, ये वाला नहीं। अब भाई एक बार सोच के देखो, कांचा और विजय में डिफरेंस क्या है? मुझे तो भाई कुछ भी नहीं दिखा। अभी मुझे समझ में आया कि तुझे देखकर किसकी याद आती है, खुद की। दोनों को पावर चाहिए, पावर के भूखे हैं। एक को सोसाइटी कंट्रोल करनी है, उनका राजा बनना है, उनके ऊपर राज करना है, और एक को बदला लेना है। लेकिन फिर भी हम एक को हीरो मानते हैं और एक को विलन। काहे? क्योंकि एक की बचपन से लेके अब तक की स्टोरी हम जानते हैं, हमने देखी है, हमको पता है कि उसने क्या क्या सहा है, कैसे सहा है, कितने स्ट्रगल्स उसने देखे हैं, इसीलिए हमको उससे सिंपैथी हो जाती है। और दूसरे का भाई कुछ भी नहीं देखा हमने कि उसकी लाइफ कैसी थी, इसीलिए एक से हमदर्दी होती है और एक से नहीं। तो इन द आइज ऑफ कांचा द विलन इज द सोसाइटी, लोग, इसीलिए उसके किसी भी पार्ट को मारने के लिए उसे कोई भी झिझक नहीं होती, कोई भी हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है मैं गलत कर रहा हूँ सबकी नजर में, बट अपनी नजर में तो अपने लाइफ के विलन्स को मार रहा हूँ। बट विजय के लिए विलन कौन? कांचा और उसकी गैंग। तो विजय की लाइफ के विलन को भी तो मारना होगा। और ये बदले की आग और भी ज्यादा फटती है और भी ज्यादा फूटती है जब कांचा उसकी जस्ट बीवी को मार देता है, जो उससे बचपन से प्यार करती थी, उसके साथ रहती थी, और वो चल पड़ता है कांचा के पीछे उसको मारने के लिए। अब भाई विजय कांचा के पीछे, दोनों में हाथापाई होती है, एक दूसरे को बहुत तोड़ते हैं, बट कांचा विजय को ज्यादा तोड़ता है बिकॉज ही स्ट्रॉन्ग। कांचा से मार खा रहा होता है, वो मरने ही वाला होता है। अभी उसकी माँ मदद के लिए चीखती है। सोसाइटी से जिसने उसके बाप की साइड नहीं ली थी, उनकी भी अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि द सोसाइटी जिनकी वजह से ये पूरा कांड शुरू होता है, उनको कांचा बहुत टरपाता है, जिन्होंने उसको भी एक टाइम पे टरपाया था। फिर सोसाइटी रियलाइजेस दैट हमने गलत बंदे को चुन लिया बे, फेर चाल में गलती हो गई, मास्टर जी को मार डाला, कांचा को चुन लिया। बट अब क्या फायदा दोस्त, और करो फेर चाल। कि इन्होंने शैतान को चुना है। शैतान ही इनका देवता है और शैतान ही इनका मालिक। और भाई हिपोक्रेसी देखो, एंड में जब कांचा इतना कमजोर हो गया है, विजय जीतने वाला है, सारे लोग विजय के साइड हो जाते हैं, कांचा के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पावर जिसके पास, पूरी दुनिया उसके साथ।
अब विजय फाइनली कांचा को लटकाता है और उस पल पे मुझे ऐसा लगा कि कांचा अपनी मर्जी से ही मर गया, क्योंकि भाई विजय जब उसको खींच रहा था कांचा के हाथ तो खुले हुए थे, वो बच सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मर गया। क्या फिलोसॉफी थी उसकी, शायद मौत को स्वीकार कर लिया होगा तो हंस के मर गया। और फिर विजय भी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन को अकेला छोड़ के ही मर गया। बोनस भाई बोनस, पूरे मानवा को भी बूम। बट लेकिन किंतु परंतु भाई एक बार सोच के देखो, अगर विजय द सो कॉल्ड हीरो अगर बदला नहीं लेता तो उसकी लाइफ कितनी सही होती। अपनी माँ और बहन के साथ बड़ा हो पाता, उनके साथ प्यार से रह पाता, उसकी शादी होती, बच्चे होते और वो अच्छे से काम वाम करके कहीं सेटल होके अपनी लाइफ को हंसी खुशी जी सकता था, एक हैप्पी एंडिंग मिलती। अब आप बोलोगे कि कांचा ये सब नहीं करता तो, अरे भाई वो विलन ही है, वो सबकी नजरों में विलन है, तो उसके रास्ते में कोई टांगड़ आएगा वो उसको मार डालेगा, बिकॉज एवरीबॉडी इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो मारेगा ही। लेकिन भाई तुम तो हीरो हो ना, तुमने क्यों बदला लिया? तो भाई तू कहना क्या चाहता है? विजय को बदला नहीं लेना चाहिए था अपनी बाप की मौत का? क्यों नहीं लेना चाहिए था? नहीं लेगा तो मूवी के अंदर आपको मजा कैसे आएगा? अब भाई आपको ये तो पता चल गया कांचा विलन क्यों बना, रीजन आपको मिल गया। लेकिन क्या मूवी के अंदर सिर्फ वही विलन था? क्योंकि विजय ने भी भाई वो सब किया जो कांचा ने किया था। दोनों ने पावर की लड़ाई की, दोनों ने बहुत सारे लोगों को मारा, दोनों ने सोसाइटी को हार्म पहुंचाया, कांचा ने कंट्रोल करके और विजय ने फोड़ के, और दोनों एंडिंग में मर गए। तो विलन कौन हीरो कौन? तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ इसलिए कि हमको सिर्फ एक बंदे की जिंदगी दिखाई जाती है बचपन से लेके अब तक, वो हमारे लिए हीरो बन जाता है और दूसरे बंदे की लाइफ में क्या पता उससे ज्यादा ट्रेजेडी घट गई है बट वो हमें दिखाया नहीं जाता, वो हमारे लिए विलन बन जाता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। टिल देन ओके बाय।